स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आईटीआई कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना है और इसका एग्जाम भी देना है। तो जो क्लास है आज क्लास हमारा सीरियल नंबर 10 है, यानी इसके पहले आपको 1 से 9 तक क्लासेस करा दी गई है, जिसका बेटर ऑप्शन है आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सेलेक्ट कीजिए और वहां पर आपको 1 to 9 क्लासेज मिल जाएंगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया होता है ऑल क्लासेज या ऑल पार्ट वीडियोस, तो वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। देखना सभी जरूरी इसलिए क्योंकि हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड पहले में क्वेश्चन हो, पहले का रिलेटेड उसके पहले वाले में हो, तो सीरियल वाइज देखना जरूरी होता है। फिलहाल ये जो वेबसाइट है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटेड पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए, और ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी क्लासेज अगर आपको चाहिए, पेड क्लासेस, फीस देकर कुछ पढ़ना चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 131, यानी इसके पहले हमने आपको 130 क्वेश्चन करवा दिए हैं क्लास 1 to 9 में। आज हम बात करेंगे 131 से। यहाँ पर ब्लैंक है, उसके आगे लिखा और, यहाँ पर ए या उसके बाद ब्लैंक है। इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर होता है, एक ऐसा भी कंप्यूटर होता है जो दूसरे अन्य कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग समझते हुए चलेंगे, जैसा कि अपना हमेशा कॉन्सेप्ट हर वीडियो में बताता हूं, कम पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम समझ लें इस क्वेश्चन को कि एटलीस्ट इस क्वेश्चन में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उससे रिलेटेड कोई अन्य क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में तो आप करके आ जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा कंप्यूटर, ठीक है, कह रहा है एक ऐसा कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा प्रोवाइड करने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और मेरे अगल बगल बहुत सारे लोग हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, वो लोग मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर बात किया जाए तो एक ऐसा कंप्यूटर है, ये काफी जीनियस है बच्चा जो एक कंप्यूटर है, और इसके अगल बगल बहुत से कंप्यूटर हो सकते हैं, 2 4 6 10 20 50 100 कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब लोगों के पास, ये लोग खाली हैं, इनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो कंप्यूटर्स हैं मान लेते हैं ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 ये कंप्यूटर्स हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है, ये खाली है। लेकिन जब भी इनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डेटा चाहिए, कोई रिकॉर्ड इनको लेना है, तो किससे लेते हैं, ये इस कंप्यूटर से ले रहे हैं। जो मेन होशियार कंप्यूटर है इससे ये लोग लेते हैं डेटा, जो ट्रांजैक्शन है डेटा का इसी से हो रहा है सबका। ठीक है, कनेक्ट करने का कई तरीका हो सकता है। एक तो मैंने डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर दिया है, अलग अलग तरीके से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है सर्वर से। तो इसको क्या कहते हैं, मैंने बोल ही दिया, इसको कहते हैं सर्वर। सर्वर क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर होता है जिसमें सारा डेटा सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूनियन बैंक की बात कर लें तो यूनियन बैंक का एक सर्वर होता है। ठीक है, यूनियन बैंक का क्या होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर कह लीजिए एक डिजिटल अलमारी है, एक ऐसी अलमारी है जिसमें ढेर सारी फाइलें रखी गई होती हैं, लेकिन किस रूप में रखी गई थी, डिजिटल रूप में रखी गई होती है। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल मतलब जो कुछ आप ये चीजें देख रहे हैं इसके अंदर ये डिजिटल है। जो फोटो आप कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं डिजिटल है, अगर आपको प्रिंट आउट निकाले तो हार्ड डिस्क मतलब हार्ड कॉपी हो गई। तो हमारा जो अकाउंट है, हमारी फोटो, हमारा सिग्नेचर, हमारा एड्रेस, हमारी आईडी, सारा कुछ बैंक के सर्वर में स्टोर रहती है। ये आपका एक मेन सर्वर हो गया बैंक का, उसके अंदर मेरे बैंक की सारी डिटेल, मेरे अकाउंट की सारी डिटेल इसके अंदर सेफ है, सुरक्षित है। अब उसके बाद बैंक मैनेजर चाहे तो अपने कंप्यूटर पर देख लेता है, कैशियर चाहे तो भी कंप्यूटर पर अपने देख सकता है। हम अन्य ब्रांच में चले गए, दूर की कोई ब्रांच है, वो भी अपने कंप्यूटर पर मेरी डिटेल चेक कर लेता है। क्यों, क्योंकि सभी उसी सर्वर से डेटा लेते हैं। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर जो अन्य सभी कंप्यूटरों को डेटा देता है, अपना जो उसके सुरक्षित जो डेटा अपने पास रखा हुआ है उसको देता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सर्वर। आपके सामने आंसर डी सही है। ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा, आंसर डी सही होगा। ये स्मार्टफोन लैपटॉप मॉडेम से मतलब नहीं है। स्मार्टफोन आप जानते हैं आपका मोबाइल, लैपटॉप आपका लैपटॉप हो गया। मॉडेम जो है एक डिवाइस है जो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए
इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इंटरनेट अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में जो वाइड केबल के थ्रू आते हैं, तो वहां पर ये डिवाइस यूज की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। तो इसका इंटरनेट से रिलेशन, तो आप सर्वर समझ गए होंगे और ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई सवाल आता है सर्वर से रिलेटेड तो भी आप कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट, कह रहे हैं एक तो ऐप होता है हमारे मोबाइल फोन में है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो किसी इंटरनेट पर कहीं है जिसे हम नहीं जानते कहां सेव है, ठीक है, एक इंटरनेट पर कोई गेम है, गेम कहां है, वो इंटरनेट पर है और कितने जीबी का है, मान लेते हैं 100 जीबी का एक गेम है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको एप्लीकेशन बोला जाता है। जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एप्लीकेशन होते हैं। तो इंटरनेट पे कोई एक गेम है जो हमारे मोबाइल में डाउनलोड नहीं है लेकिन इंटरनेट पर है, हम डायरेक्टली उसको ब्राउजर में जा रहे हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम कहीं भी गए और वहां पर हमने उसको ओपन किया और हम उसको अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन वो मेरे मोबाइल में स्पेस भी नहीं ले रहा है क्योंकि वो कहीं और सुरक्षित है, कहीं और सेफ है। ठीक है, एक एप्लीकेशन हो गया, क्या है, एक मोबाइल गेम हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एप्लीकेशन। सर्विसेज भी इसी तरह से, जैसे बहुत सारी जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर में तो सेफ रहते नहीं, कहीं और रहते हैं ना। तो उसी की बात कर रहा है ये कि इंटरनेट पर जो सेवाएं दी जा रही हैं, कोई एप्लीकेशन है, कोई गेम है या कोई सर्विस है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मतलब क्या होता है, वैसे तो मीनिंग देखा जाए तो आसमान, ठीक है, लेकिन यहां पर आसमान में बैठकर, अब इसको अगर आप कहें कि आसमान में बैठकर कंप्यूटर चलाना, नहीं, एक्चुअल में ये एक स्टोरेज होता है। स्टोरेज मतलब इसका कुछ इस प्रकार से देखोगे आप, क्लाउड सर्च करोगे ना, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, कौन सा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं। अगर आप अपना मोबाइल फोन, ठीक है, जीमेल लॉगिन किए हैं आप अपने स्मार्टफोन मोबाइल फोन में, आप मोबाइल फोन चेंज करते हैं, जब वही ईमेल आईडी दूसरे फोन में डालते हैं तो क्या होता है, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, गूगल में जो कुछ फोटोज अपलोड रहती हैं बैकअप के तौर पे, व्हाट्सएप के मैसेजेज, चैट, जो कुछ भी आपने बैकअप पे ऑन कर रखा है, ये सब नए वाले मोबाइल फोन में आ जाते हैं। ठीक है, पहला आपका पुराना फोन था, आपने उसको बदल दिया, ये ओल्ड फोन है, इसमें से आपने, इसमें एक ईमेल आईडी आपकी लॉगिन थी, ठीक है, जीमेल के मान लेते हैं, जीमेल की ईमेल आईडी आपने बना रखा है, उसके बाद आपने इस फोन को बदल दिया, इसमें से कुछ भी आप लिए नहीं, ठीक है, आप उसको बदल देते हैं आपके न्यू फोन में, तब भी आप चेक करेंगे अगर जो जो चीजें बैकअप ऑन होगा वो सब क्या होगा, ये वही आपके कॉन्टैक्ट, फोटो सब, अगर सेम ईमेल आईडी आपने लॉगिन किया तो सारा डेटा वहां आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये कैसे होता, वो डेटा कहाँ था, वो तो आपके तो इस मेमोरी कार्ड में था ना, ये मेमोरी कार्ड खराब हो गया, मोबाइल बंद हो गई मान लेते हैं, तो कहाँ था वो, कहीं तो सुरक्षित था, तो एक मेमोरी थी ना, एक जगह थी, उस मेमोरी को क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, तो एक जगह थी। अब वो जगह कहाँ है, कहीं आसमान में है, उसे हम देख तो पा नहीं रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में कहीं है, मान लेते हैं आसमान में कहीं है, तो वहां हमारा डेटा सुरक्षित था। तो वही होता है, क्या होता है वो, क्लाउड स्टोरेज। एक तरह से कहा जाए तो गूगल के क्लाउड स्टोरेज पर ये चीजें सेव रहती है। गूगल फ्री में 15 जीबी का स्टोरेज देता है, उससे ज्यादा अगर आप स्टोर करोगे, उससे एक ईमेल आईडी पे 15 जीबी के अराउंड ये फ्री में देते हैं, 15 जीबी तक का डेटा ये सेव करते हैं। उससे ज्यादा चाहिए तो आप इनसे जगह खरीद सकते हैं। ये आपको मेमोरी देते हैं, लेकिन आपको मेमोरी कार्ड नहीं देते, मेमोरी देते हैं। वो मेमोरी कहाँ होती है, वो कहीं आसमान में दूर तक होती है। तो जहां आसमान में दूर पर वो मेमोरी होती है, वो क्या होता है, वो क्लाउड स्टोरेज होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आसमान में ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सर एक बार चेक कर लीजिएगा सिस्टम चल रहा है क्या, आजकल मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। तो ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब हम कंप्यूटर वाले सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम वो क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो गेम हमारे मोबाइल में नहीं है। हम फोटोज देख रहे हैं, लेकिन वो फोटोज हमारे मोबाइल में नहीं है, कहीं सुरक्षित है, कहीं सेफ है ना, कहीं स्टोर है। तो कहां पर है वो सब, कहां पर है, क्लाउड में है, क्लाउड स्टोरेज में है। और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम उस स्टोरेज को सर्व कर रहे हैं, या वहां पर जो एप्लीकेशन है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। और इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 133। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू। ठीक है, क्लाउड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्लाउड को और किस रूप में बोला जाता है या कहा जा सकता है कि क्लाउड क्या है, या किससे को रिलेट कर सकते हैं, क्लाउड को कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि क्लाउड की छवि की बात कर रहे हैं का प्रयोग, मतलब उसकी इमेज। ठीक है, किस रूप में आप इसको यहां पर जोड़ सकते हैं। तो देखा जाए तो सर्वर तो आपके पास हो गया, डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया। नहीं, क्लाउड टोटली बेस्ड है किस पर? जो क्लाउड है टोटली किस पर बेस्ड है? क्लाउड आपके इंटरनेट पर बेस्ड है। मतलब इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड स्टोरेज यूजलेस है। आपका जितना कुछ भी ड्राइव में सेव है, जितना भी गूगल ड्राइव में सेव है, गूगल ड्राइव क्या है, एक एग्जांपल है क्लाउड स्टोरेज का। तो गूगल ड्राइव की जितनी भी चीजें हैं आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे अगर आपके पास इंटरनेट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 134। टू रिट्राइव फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव। क्या कह रहे हैं? रिट्राइव। ठीक है, फेसबुक आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, हालांकि बहुत से लोग तो इंस्टाग्राम, यार मुझे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता, आईडी तो बना रखा हूं बट लोग फॉलो ही नहीं करते। फेसबुक है पहले का, तो कभी कभी अब पोस्ट डाल लेता हूं। तो बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ अब इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, मैंने भी देखा है, आईडी बनाई, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ अभी, मतलब यूज नहीं करने आता। ठीक है, लेकिन आएगा, सीखना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कि यार इनको ही नहीं आता, हमें कैसे कहेंगे। चलो ठीक है, फेसबुक क्या कह रहा है? फेसबुक से फोटो और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, फेसबुक पर फोटोज हैं, वीडियोज हैं, अगर हमें उसे देखना है, उसे डाउनलोड करना है तो क्या चाहिए होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सभी लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कह रहे हैं हमें एक सर्वर चाहिए। नहीं भाई, फेसबुक इस्तेमाल करना है, फोटोज वीडियोज वहां से डाउनलोड करना है, इस सब काम के लिए तो सर्वर की जरूरत नहीं है हमें। हार्ड डिस्क की भी जरूरत नहीं है। प्रिंटर नहीं, प्रिंटर फेसबुक में से फोटो नहीं निकालेगा, वीडियोस नहीं निकालेगा। हमें चाहिए होगी एक डिवाइस और जिसमें हो इंटरनेट कनेक्शन। वो डिवाइस क्या हो सकती है? डिवाइस में हो सकता है आपका मोबाइल हो सकता है आपका लैपटॉप हो सकता है आपका टैबलेट हो, मतलब वो सभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ब्राउजर की सुविधा उसमें उपलब्ध हो और जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर भी सही हो जाएगा कि हमें फेसबुक पर फोटोज वीडियोज देखने, डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें एक इंटरनेट के साथ कनेक्शन के साथ एक डिवाइस चाहिए होगी। वो डिवाइस हमारी मोबाइल भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है, उसमें इंटरनेट कनेक्ट होगा तो हम इजिली ये काम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। कह रहे हैं सीरी और एलेक्सा को क्या कहते हैं? मुझे लग रहा है आप लोगों ने देखा होगा, आजकल बड़ा कॉमन सा है, ऐड वगैरह भी आते हैं, मोबाइल फोन में ये सुविधा है, कार वगैरह में भी ये दी जा रही है। उसके अलावा बहुत सी ये आपकी कनेक्ट हो जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक एसी वगैरह जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें, एसी जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वो सब भी कनेक्ट हो जा रहे हैं। आपने सुना होगा एलेक्सा प्ले द म्यूजिक। क्या है एलेक्सा प्ले द म्यूजिक? हमने बोला एलेक्सा म्यूजिक बजा दो और उसने क्या किया, जहां पर वो अटैच्ड है, अगर हो सकता हो हम कार में बैठे हैं और उसमें एलेक्सा इनबिल्ट है उसमें, तो वो क्या करेगा? म्यूजिक बजाने वाला है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं एलेक्सा स्विच ऑन द एसी, वो एसी चालू कर देगा। स्विच ऑफ कर सकता है एसी को, एसी की कूलिंग कम ज्यादा कर सकता है। आप जो चाहते हो, आप गूगल पे सिंपल नहीं होता, जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का होता है कि वॉइस कमांड समझता है गूगल आपका, वहां पर मोबाइल में आप वहां पर प्रेस करते हो बटन और बोलते हो तो जो चीज आप बोलते हो वो सर्च कर देता है ना गूगल। तो ये चीजें हैं, तो ये क्या है? एक तरह से ये हमारे क्या है? एक हमारे असिस्टेंट है, ये हमारे सहायक है। भाई हमें अगर ढेर ज्यादा आलसी बनना है तो हम कह देंगे एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, वो मेरी जगह वो म्यूजिक बजा देगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। एक्चुअल में ये आजकल आप देख रहे होंगे, न्यूज में भी देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी बात हो रही है। एआई, जैसे हम जो सोच रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उसी प्रकार से मशीनें भी वो चीजें सोचने करने लगे। इस तरफ दुनिया काफी तेजी से भाग रही है। ठीक है, रोबोटिक्स की दुनिया में तो एआई बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब क्या है? एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हमारी बातों को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं
सुनते हैं और वो चीज हमें देते हैं जो इंटरनेट पर और इन चीजों से जुड़ी हो या जिन चीजों से ये जोड़ दिए गए हैं उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से ये है क्या, ये स्मार्ट असिस्टेंट है जो हमारी बातों को सुनते हैं और उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कहोगे कि एलेक्सा मेरी जगह तुम नौकरी करो तो नहीं करेगा, अगर आप उससे कहोगे एलेक्सा मेरी जगह तुम पढ़ाई कर लो तो नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज है, एलेक्सा और सीरी वो डिवाइसेस हैं। व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट शेयर्ड ऑन फेसबुक एंड जीमेल। फिर से वही चीज, फेसबुक पर और कहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लो, मैं कुछ गलती तो नहीं कर दिया। कभी कभी भावनाओं में बहकर मुझसे गलती हो जाती है। फेसबुक से फोटो वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता होती है व्यक्तिगत सर्वर वगैरह। नहीं, ठीक है, हमने ये तो सही बताया आपको। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, कह रहे फेसबुक पर, जीमेल पर शेयर किए गए फोटो, वीडियो या कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको उन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब उन्हें हम दोबारा देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए। सेम वही चीज हो गया कि कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, सर्वर चाहिए। देखिए सर्वर नहीं चाहिए। अगर हमारे फेसबुक पर कोई फोटो अपलोड है, उसको हम देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं, या वीडियो अपलोड है, या हमारे जीमेल पर कोई फाइल है, बायोडेटा है जीमेल में हमारी ईमेल आईडी पर, उसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किस चीज की जरूरत होगी। फिर से हमें वही चीज चाहिए होगा, एक डिवाइस चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए। और डिवाइस कौन सी हो सकती है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि डिवाइस कंप्यूटर भी हो सकता है, डिवाइस लैपटॉप भी हो सकता है, डिवाइस मोबाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर। देखिए सिर्फ कंप्यूटर होगा तो क्या आप फेसबुक चला लेंगे अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो? इस वजह से क्वेश्चन, ये आंसर आपका गलत होता है। अगर मोबाइल है और उसमें इंटरनेट नहीं है तो क्या आप फेसबुक चला लोगे? नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं वाईफाई कनेक्ट करवा लेंगे दोस्त का, तो इंटरनेट ही हो गया ना। जैसे ऐसा नहीं है, इंटरनेट से कनेक्ट होना वो जरूरी नहीं आपका इंटरनेट हो, किसी और का भी इंटरनेट हो सकता है। तो यहां पर देखिए तीसरा ऑप्शन लिख रहा है कंप्यूटर और स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन के साथ, यानी या तो आपके पास कंप्यूटर हो या फिर आपके पास मोबाइल फोन हो जिसमें इंटरनेट कनेक्ट हो, तो आप क्या कर पाएंगे, ये जो लिखा हुआ है वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये आंसर भी क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है आपका सी। आगे बढ़े, चलिए। अब आप कहेंगे नहीं तब भी बढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए 137 एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज। कह रहे हैं भाई आपको एक सक्सेसफुल उद्यमी क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, इंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है उद्यमिता मतलब व्यवसाय करना, बिजनेस करना, रोजगार, स्वयं रोजगार करना, कोई आप काम करो, ठीक है। और जो उसको करता है उद्यमिता मतलब व्यवसाय करना, और उद्यमिता को जो करता है, करने वाले को उद्यमी बोलते हैं। अब ऐसे सवाल आपसे आ सकते हैं, मैं इसलिए शब्दों को बता रहा हूं। जो करता है बिजनेस को उसको उद्यमी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटरप्रेन्योर बोला जाता है, ठीक है। अगर इसी के आगे इंटरप्रेन्योर के आगे SHIP लगा दें तो इंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, जिसको उद्यमिता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योर हो गया आपका एक उद्यमी। तो कह रहे हैं कि अच्छा सफल बिजनेसमैन या व्यवसायी कारोबारी आपको बनना है तो आपके अंदर इसमें से क्या होना जरूरी है। पहला, हैविंग एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। दूसरा, अर्निंग मनी, सर्विंग द सोसाइटी, समाज की सेवा करना, पैसे कमाना, एक्सपेंडिंग, अपने बिजनेस को ज्यादा मार्केट में फैलाना। देखिए ये सब काम तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा माइंड सेट हो। माइंड सेट मतलब हम मेंटली तैयार हो उस काम को करने के लिए। जैसे बहुत पहले मैं आप लोगों से बताऊं, कुछ लोग कहेंगे खैर बताओ बता देता हूं, चलो मन में आ गया। बहुत पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मैं बीटेक करता तो मैं कहता कुछ भी कर लूंगा, मैं टीचिंग नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे ये जो इंटरनेट की दुनिया है, मुझे मोबाइल फोन, उस समय मैं कुछ दिन काम भी किया था, जो वोडाफोन और आइडिया वगैरह ये सब है, तो मुझे टेलीकॉम सेक्टर में काम करने का माइंड सेट था, मेरा पैशन था। बट मुझे उस साइड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी और सफलता नहीं मिली। फिर धीरे धीरे
चीजों को देखते हुए, और मैं ITI कॉलेजेस से जुड़ा, वहां पर आना जाना हुआ, लोगों से मिला, टीचर से मिला, स्टूडेंट से मिला, वर्कशॉप देखा, चीजें मतलब बीच में रहते ITI कम्युनिटी के बीच एंट्री हुई, 1-2 साल वहां रहते रहते मेरा माइंड सेट प्रिपेयर हो गया कि मैं ITI के फील्ड में कुछ करने वाला हूँ। ITI कॉलेज खोलना हो या फिर ITI से रिलेटेड यूट्यूब पर बच्चों के लिए क्लासेस लाना हो, तो मेरा माइंड सेट, थोड़ा समय लगा लेकिन मेरा माइंड सेट किसके लिए तैयार हो गया? ITI के लिए तैयार हो गया। जब मैं ITI के लिए मेरा माइंड सेट हो गया, मतलब मैं मेंटली तैयार हो गया कि नहीं मैं ITI के लिए सब काम करूंगा, तब मैं उसको बेहतर तरीके से कर पाता हूं। ठीक है, ऐसा यही होता है एक बिजनेस का भी फंडा, कि अगर आप जो बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बिजनेस करने जा रहे हो तो उसके लिए मेंटली आप तैयार हो कि हाँ मैं ये काम करूंगा। हो सकता हो कि अगर आप एक AC मैकेनिक का शोरूम, सर्विस सेंटर खोल रहे हैं जहां पर AC के मेंटेनेंस होता हो, मैं गर्मी है मौसम शायद तो इसलिए AC बोल रहा हूं, तो AC सर्विस सेंटर खोलना है आपको, और आपका AC में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, रिपेयरिंग वगैरह से आप भागते हैं, मतलब उन चीजों को आप पसंद नहीं करते, ठीक है, और वही आप व्यवसाय करेंगे तो वहां पर आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा माइंड सेट होना चाहिए जो हम काम करने जा रहे हैं। तो वही चीज है सबसे पहला, कि हमें बिजनेस करने का माइंड सेट होना चाहिए। आपके अंदर सरकारी नौकरी का कीड़ा हो, आपके अंदर प्राइवेट नौकरी का कीड़ा हो, या आपके अंदर कुछ ना करने का कीड़ा हो, और वैसे में आपसे कोई जबरदस्ती बिजनेस करवाएगा तो आप सफल होंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए अंदर आपके अंदर वो कीड़ा होना चाहिए, कौन सा? कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। ठीक है, तो जिसके अंदर बिजनेस वाला कीड़ा होगा वही अच्छा उद्यमी या अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा। ठीक है, तो वही कीड़ा जो मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? उसको माइंड सेट कहते हैं, कि हम मेंटली तैयार हैं कि नहीं मुझे तो बिजनेस ही करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा और मैं अपने बिजनेस पर फोकस कर पाऊंगा और वहां पे मैं सफलता पाऊंगा। ठीक है, knowing what you are good at and what you need to improve on it क्वालिटी। आप कह रहे हैं कि यह जानना कि आप किस चीज में अच्छे हैं और आपको किस में सुधार करने की जरूरत है। मतलब कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, मतलब मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें मैं अच्छा होऊंगा, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें मुझे अभी सुधार की जरूरत होगी, इंप्रूव करने की जरूरत होगी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें मैं अच्छा हूं और कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें मुझे अभी सुधार की जरूरत है, मतलब उसमें मुझे आता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आता, मुझे और सीखने की, बेहतर बनाने की जरूरत होगी। तो ये चीज कह रहे हैं कि अगर हम जानते हैं तो उसको क्या कहते हैं। अगर मैं जानता हूं, अगर मैं, आप भी जानते हैं, ठीक है, आप ही अपने आप को ले लीजिए कि आप स्वयं जानते हैं कि आप किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में कमजोर हैं, थोड़ा और मतलब सुधारने की जरूरत है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना। खुद को जानना, खुद को जानना मतलब यही तो हुआ कि हम जानते हैं कि हम किस में अच्छे हैं और किस में अच्छे नहीं है, कुछ सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे। तो इसको आप यहां पर लिखा आत्म जागरूकता, पूरा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपके यहां पर आंसर क्या हो जाता है? आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन, खुद अपना निर्णय लेना। आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज ए क्वालिटी। कह रहे हैं कि कोई भी एक, मान लेते हैं कोई एक वर्क है या कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के बारे में हमें क्या करना है? एक डिसीजन लेना है। मैं एक डिसीजन ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं? सेल्फ ले रहा हूं, अपने आप ही मैं एक डिसीजन ले रहा हूं, और इस काम या जिसके बारे में डिसीजन ले रहा हूं, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी काम के बारे में, अपने करियर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, अगर मैं एक डिसीजन ले रहा हूं, एक निर्णय ले रहा हूं, और उसके बारे में निर्णय आंख बंद करके नहीं ले रहा हूं, अच्छी खासी सोचने के, अच्छी खासी मतलब मेहनत, मैं उससे सोच रहा हूं, पूरा फोकस किया मैंने इस चीज के बारे में, अच्छे खासा सोचा, सोचने के बाद मैंने एक निर्णय लिया। ठीक है, एक होता है कुछ लोग बस अचानक से कुछ, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, तो चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, में सफलता का भी यही रहता है, सफल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज के बारे में अच्छे से सोचें, समझे, उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ कैलकुलेट करें, उसके बाद डिसीजन लें, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं, ये रहा आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
इंडिपेंडेंट मतलब हम किसी के भरोसे नहीं है, कोई मुझे बताएंगे नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं खुद तय करूंगा और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा और खुद तय करूंगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसको क्या कहेंगे, इसको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि स्वतंत्र, ठीक है, जो किसी पे निर्भर ना हो, मतलब अपना निर्णय खुद लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर सी सही है, ठीक है। चले आगे, चलिए, व्हाट इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है, प्रोटोटाइप। देखिए कभी भी कोई अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ले जाऊं जहां पे, ठीक है, एक नया मोबाइल फोन कोई मॉडल लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो मोबाइल फोन कभी भी एक नया मॉडल जब बनता है, मोबाइल फोन से छोड़िए, आपने ऑटो एक्सपो का नाम सुना है? ऑटो एक्सपो, ऑटो एक्सपो जनरली दिल्ली वगैरह में, ऐसा आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह में भी देखा होगा कि एक टाइम होता है 2-4-5 दिन हफ्ते भर का, जहां पे सभी कंपनीज जो इंडिया की हैं, जो इंडिया में कार बना रही होती हैं या बाइक बना रही होती है, जिस प्रकार से भी ऑटो एक्सपो में जो भी हो, कभी कार बाइक का सबका होता है, तो ज्यादा मैंने कार का देखा है कि सभी कंपनी वाले अपनी कार ले आते हैं, ठीक है, सभी कंपनी वाले अपनी कार ले आते हैं और जैसे कार 1 2 3 4 5 इस तरह से सबके सामने दिखाते हैं और ऑटो एक्सपो में वो सबको इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमारी ये कार है, ये 2024 में आ जाएगी, ये 2025 में आ जाएगी, ये 2023 में है, इस तरह से मतलब बताते हैं कि आने वाली इस महीने में आएगी। वो मार्केट में अभी नहीं आई होती है, मार्केट में नहीं आई होती है, लेकिन उसका एक मॉडल तैयार कर दिया गया होता है, कॉन्सेप्ट मॉडल तैयार किया होता है, वो कार चलती है, ऐसा नहीं है कि वो डमी रहता है, प्लास्टिक रहती है, नहीं, वो रियल में वो कार होती है, बट वो एक मॉडल, सिर्फ एक पीस बनाया जाता है, ठीक है, एक कार बनाई जाती है सिर्फ, और उस पर क्या किया जाता है, सारे उस पर टेस्ट किए जाते हैं, सब कुछ रन कराया जाता है, उसके बैकअप वगैरह, मतलब बैटरी का मैं कह रहा हूं, अगर कार बैटरी वाली है तो ये सारी चीजें उसकी चेक की जाती है। तो एक मॉडल होता है, ठीक है, हम कोई भी गाड़ी लॉन्च करने से पहले उसका एक मॉडल लॉन्च करते हैं पहला, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप। अगर यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा बिजनेस आइडिया, टाइपिंग प्रोडक्ट, सेलिंग प्रोडक्ट, नहीं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस। कोई भी चीज हम शुरू कर रहे हैं तो उसका जो पहला वर्जन है, सबसे पहला उत्पाद जो है, वही कहलाता है प्रोटोटाइप। इससे क्या होता है कि सबको आगे इसमें क्या सुधार करना है, जो भी हमारी बिजनेस है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसमें क्या कमियां हैं, जब हम पहला संस्करण जो भी है उसको लॉन्च करते हैं, उसके बाद उस चीजों को हम रिवाइज करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं, जो अच्छी चीजें हैं तो ठीक है, जो बुरी है उनको हटाते हैं, उनकी जगह बेहतर लाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप, ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रोटोटाइप बोला जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और आपके अच्छे से कमेंट जरूर आने चाहिए, और शेयर करना भी मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू।